गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज पाठ 2 वर्णमाला हिंदी भाषा में बताएंगे। यह बताया जा चुका है पिछले महीनों में। अब आप इसको दोहराने का कार्य करेंगे। इसको मन लगा करके ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। मार्केट में बुक उपलब्ध हो चुकी है, सारे बच्चे अपना बुक जा करके ले लें। वर्णमाला में फिर से पुनः हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भी भाषा हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब उससे छोटा नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ऐसे आप समझ लीजिए कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है, इससे और छोटा नहीं हो सकता है। जैसे ये अनार, यह एक शब्द है। ये पूरा ये क्या है? शब्द है। अब इसके टुकड़े किए गए हैं अ, धन या प्लस न प्लस आ, न में आग मतलब लगा हुआ है, फिर र प्लस अ। आप अनार शब्द में 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल तौर पर बता रहे हैं। ये 5 वर्णों को मिलाकर अनार शब्द बना हुआ है, 5 वर्ण से। जैसे पेड़, प ए ड़ अ, तो ये 1 2 3 4 वर्णों को मिलाकर 1 2 3 4 5, ये 4 वर्णों को मिलाकर पेड़ शब्द बना हुआ है, पेड़ शब्द। तो ये जो एक एक जो वर्ण है अ न आ र अ, ये सब क्या है? वर्ण है। अब जैसे प है, प हलंत लगा हुआ है, अब इससे छोटा नहीं हो सकता। प का ये अंतिम स्टेज है, अब इससे छोटा नहीं हो सकता। तो यही कहा गया है कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये जो वर्ण क्रमशः लिखे गए हों, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला माला आप जानते हैं, एक फूल है, एक फूल से माला नहीं बन सकता। जब कई फूल, अनेक प्रकार के फूलों को जब मिलाते हैं तो एक गार्लैंड माला बन जाता है, जिसको हम आप पहनते हैं, या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो पूजा अर्चना के लिए वहाँ चाहते हैं तो माला, यही वर्णमाला, ये वर्णों का माला है। पुष्पमाला, वर्णमाला इत्यादि। तो यहाँ पर वर्ण की माला की बात की गई है कि वर्णों का माला, मतलब सारे वर्ण एक साथ आएंगे। जितने भी वर्ण हैं वो एक साथ आएंगे। जैसे अ न आ र अ, इसमें 5 वर्ण मिलकर के अनार शब्द का की उत्पत्ति हुई है। फिर प ए र अ, इसमें 4 वर्ण मिलकर के पेड़ बना हुआ है। ये सारे वर्ण जब मिलेंगे, और वो भी व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ऐसा न हो कि कोई अर्थ न निकले। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कि यह सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए इसे हम वर्ण की श्रेणी में, वर्णमाला की श्रेणी में नहीं रखेंगे। वर्णमाला कितने होते हैं? 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से स्वर हैं? अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 11 क्या हैं? ये 11 स्वर है। अब व्यंजन देखेंगे। व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स ख स ह। इस प्रकार से ये 33 क्या हैं? व्यंजन। 33 व्यंजन है। अब हम चर्चा करेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन? छ, त्र,
ज्ञ और स्र। अब आप ये जान लीजिए संयुक्त का मतलब होता है कि मिला हुआ, इसका मतलब उसमें कुछ मिला है तब वो संयुक्त बना हुआ है, ऐसे संयुक्त नहीं होता। संयुक्त कब कहते हैं? जैसे संयुक्त परिवार, संयुक्त फैमिली, सामूहिक, संयुक्त, ये संयुक्त में जुड़ा हुआ, मिला हुआ, तो इससे कुछ मिला हुआ है। अब क्या मिला है उसको देखेंगे। क्या मिला हुआ है छ में? क और स से मिलकर के छ बनता है, छत्री वाला छ। त्र, त और र से त्र बनता है। ज्ञ, ज और यहाँ से ज्ञ बनता है। स्र, स और र से स्र बनता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे छ से कौन सा शब्द बनता है इसको देखेंगे। छ से जैसे क्षत्रिय, ये क्षत्रिय शब्द बन गया। त्र से त्रिशूल, ये आपका त्रिशूल शब्द बन गया। ज्ञ से ज्ञानी, जानकार, पंडित, ये ज्ञानी बन गया। स्र से श्रमिक, ये सब शब्द आ गए, श्रमिक, ये सब शब्द बनते हैं। अब वर्णों में हम लोग र के बारे में चर्चा करेंगे। र वर्ण को व्यंजन तथा स्वर में जोड़ना। र वर्ण को व्यंजन और स्वर में हम कैसे जोड़ते हैं? र के कई रूप दिए गए हैं। जैसे र यहाँ पर आया है, यहाँ पर ये जो र आया है, र से रुकना से बना है, इसमें अ की मात्रा लगी हुई है। हाँ, इसमें उ की मात्रा लगी हुई। कौन सा मात्रा है? उ का छोटा रूप, रुकना। जब रुकना में सिर्फ जब उ मात्रा लगता है तो ऐसे ही वो लगता है। अब रुकना में आप ये नहीं लिख सकते कि आप यहाँ पर रुकना नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए। बहुत बच्चे काफी हम लोग चेक करते देखते हैं, यहाँ पर में ऐसे मात्रा लगाते हैं, इसका ध्यान रखिए। ये आपका रंग है, गलत है, यहाँ मात्रा कभी नहीं लगाना है। र में जब मात्रा लगेगी होगी तो यहाँ बीच में जो देखिए, जो जगह यहाँ जो लगाया गया रुकना, यहाँ मात्रा लगेगी। र के नीचे मात्रा नहीं लगाएंगे, इकट्ठा हुआ, इसको देख लीजिए। अब ये जैसे रूप, अब रूप में बड़ा उ है, उ बड़ा उ है, ये है बड़ा उ, इसमें इसकी मात्रा ये है, ऐसे। ये भी यहाँ पर रुकना में, रूप में, अब रूप में आपका यहाँ मात्रा लगा हुआ है तो आप यहाँ नहीं लगाएंगे, रूप में आप यहाँ नहीं लगाएंगे मात्रा, ये नीचे मात्रा लगा दी तो आपका गलत हो गया है। मात्रा आपका यहाँ पर लगना चाहिए जहाँ पर लगा हुआ है, देख लीजिए। काफी में अधिकांश बच्चे गलती करते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। अब द और र, यहाँ पर द पहले क्यों आया है? क्योंकि जब नीचे र लगता है तो पहले हम द पढ़ेंगे, उसके बाद जो र है तो र बाद में पढ़ेंगे। द्र, अब द्र का कोई एग्जाम्पल देखिए, कोई शब्द देखिए, र से कौन सा शब्द बन रहा है? जैसे द्रव, द में नीचे र लगाएंगे और यह है द्रव, ये द्रव बन गया। पर, तो प में र लगा हुआ नीचे। अब पर में देखिए, पर से कोई शब्द बनाइए, जैसे प्रेम, प्रेम, ये प्रेम शब्द बन गया। अब यह आपका ट और र है, नीचे र लगा हुआ है, नीचे र लगा हुआ है। अब ट्र, ट और र, ट्र, इसका एक एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए। जब ट में नीचे र लगाएंगे तो हो जाएगा आपका ट्रक, ट्रक, ये होगा आपका ट्रक। और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ड्रम इत्यादि, ऐसे नीचे लगेगा ये र, ट्रक और ड्रम। फिर र और म, अब ये म में यह है, माने यह है, तो र और य, और य, यहाँ र और यह बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, सूर्य, ये सूर्य शब्द बना हुआ है, सु और र पहले आया है। जो वर्ण होता है, जिस वर्ण के ऊपर ये मात्रा उड़ंत वाला र बोलते हैं, इसको लगा रहता है, तो यह र उस वर्ण के पहले आता है। जैसे सु के बाद र आ जाए, उसके बाद ये आएगा। सूर्य, आधा कहते हैं इसको, आधा पढ़ते हैं, इसके जल्दी वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। सूर्य, सूर्य या नहीं बोलेंगे, सूर्य। ये र और म आया है, इसे यहाँ रम। आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे शर्म, शर्म। अब स, उसके बाद फिर र बोलेंगे, स र म, शर्म। अब र और व आया है, जैसे व के ऊपर लगा है र। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, क्या हो जाएगा? जैसे पर्व, प में, प के बाद र बोलेंगे, पर्व। ये है र वर्णों को व्यंजन तथा स्वर में जोड़ना। इस प्रकार से ये जो र वर्ण है, इनको स्वर और व्यंजन में ऐसे जोड़ते हैं। दो और हमारे व्यंजन हैं जिनमें ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसको देखेंगे कैसे, इसमें कैसे लगाना। जैसे ह तथा स में ऋषि की मात्रा को जोड़ना, कैसे मात्रा जोड़ी जाती है? ह में यहाँ पर नीचे
जैसे ह है, ई जो है यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, ये है, इसी का मतलब जब लगाना होगा तो यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर पूरे पाठ में कौन से वर्ण में कौन सी मात्रा कहाँ लगनी है ये बताया गया है। तो ह में हम यहाँ पर नीचे रख मात्रा लगाएंगे, जैसे हृदय, हृदय ये शब्द बन गया हृदय। और ये है स्र में इसी का मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा स्र, यहाँ नीचे लग जाएगा ये, जैसे ये आपका स्र हो गया और यहाँ मात्रा लग जाएगा ऐसे, जैसे यहाँ पर शब्द बना हुआ है श्रृंगार। इस प्रकार से ये वर्णमाला, वर्णों की प्रकार, कौन कौन से वर्ण होते हैं, इनका प्रयोग, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से शब्दों से संयुक्त व्यंजन बने हुए हैं, इनका एग्जाम्पल, इसको आप देखेंगे। उसके बाद कुछ इस पाठ से रिलेटेड और मुख्य बातें बताएंगे। जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आप जानते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे गए समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। जब व्यंजन का हम उच्चारण करेंगे तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता से ही हम व्यंजन का प्रयोग कर सकते हैं। व्यंजन के साथ स्वरों का जो रूप जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, वही मात्रा होती है। जैसे ये है आपका व्यंजन, ये आपका किरण शब्द बन गया। अब ये क में जो ये मात्रा लगी हुई है, ये ई की, ये क्या है, ये क्या है, ये स्वर है। व्यंजन में स्वर जुड़ा, इसका रूप क्या हो गया, बदल गया। जब वो बदल गया तो क्या हो गया, मात्रा, इसको मात्रा बोलेंगे। ये क्या हो गया आपका मात्रा। वही बताया गया है कि व्यंजनों के साथ स्वरों का जो रूप जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो बताया गया है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बाद अंग, इया, अड़क तथा ड और ढ, ये जो शब्द हैं ये प्रारंभ में कभी नहीं आते, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। अंतिम में आते हैं लेकिन इनसे शब्द शुरू नहीं होता। आप देखेंगे कहीं भी कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होता, इसे ध्यान रखिए। कभी भी अंग, या, अड़ और ड, ढ से शब्द मत शुरू करिएगा, इससे शब्द शुरू नहीं होते। उसके बाद आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन 4 हैं, और इन चारों में कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं इनको आप देख लीजिए। और इसके बाद वर्ण के बाद कुछ एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, वर्ण होती है। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, या इसे बहुविकल्पी प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। तो सबसे छोटी इकाई आपको जब बीच में जगह दिया जाएगा तो वहाँ वर्ण भरेंगे। को बोलने के लिए कभी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। किसको बोलने के लिए, स्वर को, इसमें स्वर भरेंगे। स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र किस प्रकार के व्यंजन हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। जो पढ़ाया गया है इसी से संबंधित है, कोई बहस नहीं है। अगर पूरे पाठ को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे, किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवस्थित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, क्रम उसका उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, क्रम सीधा होना चाहिए। उसके बाद नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों वाले 3 शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिए गए संयुक्त व्यंजन के, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, स्वर से श्रमिक। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है कि छ से 2 शब्द लिखिए, 3 शब्द लिखिए, 4 शब्द लिखिए, 5 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हम 3 शब्द की बात करें तो 3 शब्द लिखिए। तो 3 शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे छतरी बताया गया, छतरी का अतिरिक्त 2 और बताइए। 2 और में क्षमा, वृक्ष, त्रिलोक, त्रिनेत्र।
उसके बाद ज्ञानी, ज्ञान, श्रमिक, श्रम। थैंक यू।